स्वागत है आपका वक्तव्य प्रस्तुत। आवाज आ रही है गुरुजी? हाँ आ रही है। हरि ओ अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मद् परमगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्रीमते रामानुजाय नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरैकदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकरकस राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्रीरामचन्द्र चरणो मनसा स्मरामि, श्रीरामचन्द्र चरणो वचसा गृह्णामि, श्रीरामचन्द्र चरणो शिरसा नमामि, श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसम्, रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्, पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं, विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्, अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्नने। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, राम दरबार की जय, बाबा तुलसीदास जी की जय हो, राम कथा की जय। अखिल हिय प्रत्यनीय
परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय गुणगण गुणगण निलय कौशल्या नंद नंदन परब्रह्म परम सौंदर्य माधुर लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रससार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस वैजंती जनक नरेंद्र नंदनी भगवती भास्वती परम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभी श्री जानकी जी। इन दोनों युगल श्री सीता रामचंद्र भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। चारों भैया एवं तीनों मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार वंदन प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त श्री राम कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमय मातृ शक्ति भगनी बांधवों सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग भानी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय सीता रामचंद्र भगवान की जय। सज्जनों भगवान की जब विशेष कृपा प्राप्त होती है तब जाकर के भगवान की है सुंदर कथा हमें सीखने को सुनने को पढ़ने को मिलती है। हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो कि हमारे गुरुदेव की कृपा से उनके सानिध्य में हम राम कथा को सीख रहे हैं। पिछले दिवस हमने श्रवण किया था कि किस तरह से नारद जी को मोह हो गया था और कैसे भगवान की माया में वे उलझ गए, भगवान की माया ने उन्हें कैसे मोहित कर दिया। और जब भगवान लक्ष्मी नारायण मतलब भगवान नारायण ने अपनी माया का जाल हटाया, भगवान जो अपने जो भक्त होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान उनका हर तरीके से हित ही करते हैं, क्योंकि नारद जी ने पहले ही बोला था कि प्रभु जिसमें मेरा हित हो वही करना। पिछले दिवस हम श्रवण कर रहे थे कि कैसे वे शील निधि की जो कन्या थी विश्व मोहिनी उससे विवाह करना चाहते थे, उसके स्वयंवर में वे पहुंचे थे, लेकिन भगवान नारायण एक सुंदर राजा का रूप धारण करके विश्व मोहिनी को विवाह करके ले गए। नारद जी ने जब यह देखा तो वे बड़े दुखी हो गए और बड़े विकल हो गए। वहां पर जो शिव जी के गण थे उन्होंने नारद जी का उपहास उड़ाया, मजाक उड़ाया। नारद जी वैसे ही क्रोध में थे। तब वे शिव जी के गण जो थे उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हे नारद मुनि, जाकर पहले दर्पण में अपना मुख तो देखिए, आप कितने सुंदर हो। अभी भी वे उपहास ही कर रहे हैं। नारद मुनि ने जैसे ही जल में अपना मुख देखा, वो बंदर की छवि देखी, बंदर का मुख देखा, उनका क्रोध सातवें आसमान था। वे बड़े दुखी भी हो गए और बहुत क्रोधित हो गए। उनका जो दुख था वह बढ़ गया और जो क्रोध था वह सातवें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन दोनों गणों को अत्यंत कठोर श्राप दे दिया कि तुम दोनों कपटी हो, पापी हो, जाओ तुम लोगों ने मेरी हंसी उड़ाई है, अब अगले जन्म में तुम लोग राक्षस योनि में जन्म लोगे, भयंकर राक्षस बनोगे। और उन्हें श्राप देकर भी नारद जी का मन शांत नहीं हुआ। वे भगवान नारायण के पास जा रहे हैं, बड़ा क्रोध कर रहे हैं और सीधे बड़े गुस्से में भगवान नारद मुनि नारद भगवान नारायण के पास जा रहे हैं। हरकत अधर कोप मन माही सपदि चले कमलापति पाही देहु श्राप की मरियहु जाई जगत मोरी उपहास कराई। नारद जी मन में सोचते जा रहे हैं कि या तो आज मैं भगवान नारायण को श्राप दे दूंगा या फिर मृत्यु को चला जाऊंगा या फिर अपने अपने आप को अपने प्राण दे दूंगा।
उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। थोड़ी ही दूर पे रास्ते में उन्हें भगवान नारायण मिल गए और अब भगवान नारायण बड़ी मीठी वाणी में बोल रहे हैं, अरे नारद जी, ऐसे व्याकुल होकर कहाँ जा रहे हो? इतने में नारद जी ने जब ये सुना तो उन्हें और अधिक क्रोध आ गया और आग बबूला हो गए और भगवान को ही अपशब्द कहने लगे। देखिए सज्जनों, मनुष्य क्रोध में अपनी वाणी पर से संयम खो देता है। जब वह क्रोध में होता है तो उसे भान ही नहीं होता कि वह किसे क्या बोल रहा है, उसके सामने कौन खड़ा है। इसलिए क्रोध पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध मनुष्य का बड़ा भारी दुश्मन है। अब यहाँ पर नारद जी को क्रोध आ गया है और भगवान को ही अपशब्द कह रहे हैं कि अरे नारायण, तुम तो बड़े कपटी हो। तुमने जानबूझकर मेरे साथ कपट किया है। तुम्हें दूसरों की संपदा देखते नहीं बनती, दूसरों की खुशी देखते नहीं बनती। तुमने हमेशा ही छल किया है। छल से भगवान शिव को विष पिला दिया था और उन्हें बावला बना दिया था जब समुद्र मंथन हुआ था, और खुद कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी को लेकर चले गए तो देवताओं को, छल से ही देवताओं को अमृत पिला दिया और राक्षसों को विष पिला दिया। तुम तो शुरू से ही कपट और छल करते आए हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर किसी का हाथ नहीं है, तुम स्वतंत्र हो, तुम्हें किसी का डर नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारे जो मन में आता वही करते हो। लेकिन आज मैं तुमको श्राप देता हूँ कि जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, उस तुम वही शरीर धारण करोगे। जिस शरीर को धारण करके, मतलब राजा का सुंदर वेश बनाया था ना भगवान ने, विश्व मोहिनी से विवाह किया था, तो वही शरीर धारण करके तुम जन्म लोगे, वही शरीर धारण करोगे। तुमने मेरा बंदर सा रूप बनाया है तो यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, इनकी ही मदद तुम्हें लेना पड़ेगी। और जैसे मैं आज स्त्री के वियोग में दुख भोग रहा हूँ, दुख उठा रहा हूँ, तुम्हें भी ऐसे ही स्त्री का वियोग होगा, तुम भी ऐसे ही स्त्री वियोग में दुखी होगे। इस प्रकार नारद जी ने क्रोध में आकर भगवान नारायण को भयंकर श्राप दे दिया। जैसे ही नारद जी ने श्राप दिया, भगवान हरि ने अपनी माया का जाल खींच लिया। माया हटी। जब नारद जी के ऊपर से भगवान की माया हटी, तब वहां न लक्ष्मी थी और ना ही राजकुमारी। और नारद जी को पिछला जो कुछ भी हुआ था सब कुछ ध्यान था, सब याद था, स्मरण हो गया। तब नारद जी बड़े दुखी हो गए, बड़े विकल हो गए कि अरे मैंने ये क्या कर डाला। बड़ा पश्चाताप करने लगे कि मुझसे ये क्या हो गया। भगवान के चरणों में गिर गए, विलाप करने लगे, हे प्रभु, हे नाथ, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे ये कैसा अपराध हो गया। मृषाहो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। हे प्रभु, हे नाथ, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए, झूठ हो जाए। मैंने जो आपको श्राप दिया वह झूठ हो जाए, मिथ्या हो जाए। मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, बहुत बड़ा पाप हुआ है। मेरे पाप कैसे मिटेंगे? किस प्रकार यह मेरे हृदय को विदीर्ण कर रहा है, अब कैसे मुझे शांति मिलेगी? इस प्रकार नारद जी पश्चाताप करने लगे। तब भगवान श्री हरि मुस्कुराए और बोले, हे देवर्षि, तुम बिल्कुल भी शोक मत करो, क्योंकि यह सब मेरी ही इच्छा से होता है, मेरी इच्छा से ही हुआ है, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन नारद जी तो बड़े असंतुष्ट हैं, उनके हृदय में विश्राम नहीं है, बड़ा दुख हो रहा है। लेकिन प्रभु, हम मुझे बड़ी ग्लानि हो रही है, बड़ा दुख हो रहा है, आप मुझे इससे मुक्त करिए, इस दुख से, नहीं तो मेरे प्राण चले जाएंगे। फिर भगवान ने उन्हें बताया कि हे देवर्षि, तुम को अगर हृदय में शांति चाहिए तो भगवान शिव का जप करो, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। जय पर कृपान करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। असुरी धरी मही विरचऊ जाई, अब न तुम ही माया निय
नियराई। भगवान ने कहा कि जाकर के भगवान शिव की स्तुति करिए, उनके सतनाम का जाप करिए, जिससे तुम्हारा हृदय दुख को दूर हो जाएगा। तुम्हारे हृदय में जो अप्रसन्नता है, दुख है, वह दूर हो जाएगी। भगवान शिव के सतनाम का जाप करिए, आप पृथ्वी पर जाइए, तुम्हें परम शांति मिलेगी। सज्जनों, जब जब भगवान शिव की कृपा होती है, तभी भगवान नारायण की भक्ति हमें प्राप्त होती है। शिव और हर और हरि में कोई भी अंतर नहीं करना चाहिए, इनमें कोई भी भेद नहीं करना चाहिए। और भगवान का जाप करना, जिस जिस पर शिव की कृपा नहीं होती, वह मेरे भक्त नहीं होते, कभी भी मेरी भक्ति नहीं पा सकते। अब तुम यह मंत्र धारण करके पृथ्वी पर जाओ और भ्रमण करो, और मेरी माया तुम्हें अब छू भी नहीं पाएगी, वह तुमसे दूर ही रहेगी। इस प्रकार भगवान नारद जी को समझा बुझाकर अंतर ध्यान हो गए। नारद जी प्रभु के गुणगान गाते हुए वहां से चले गए, ब्रह्मलोक को गए। मार्ग में फिर वही रुद्रगण मिले जिन्हें उन्होंने श्राप दिया था। वे शिव जी के जो गण थे, उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण नहीं है, हम तो रुद्रगण हैं, हमसे बड़ा अपराध हुआ है, हम तो शिव के रुद्रगण हैं। आपने जो हमें श्राप दे दिया है, उसका उससे मुक्ति का कोई उपाय बताइए, हमें क्षमा कर दीजिए। बार बार नारद जी से क्षमा प्रार्थना मांगने लगे। तब उन गणों पर भगवान मुनिवर ने दया की और कहा कि तुम दोनों जाकर के राक्षस कुल में जन्म तो लोगे अगले जन्म में, लेकिन तुम्हारा ऐश्वर्य और तेज बड़ा भयंकर होगा, बल बढ़ता जाएगा, तुम अपने भुजाओं के बल से सारे विश्व पर राज करोगे, जीत लोगे सबको। तब भगवान विष्णु मनुष्य का रूप धारण करके आएंगे और तुम्हारा वध करके तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। तब तुम पुनः अपने पहले वाले स्वरूप में आ जाओगे। वे दोनों मुनि को प्रणाम करके चले गए। समय पाकर वे राक्षस हुए। तो भगवान के अवतार की एक ये भी कथा है, ये भी कारण था, जो हम कारण सुन रहे थे। माता पार्वती भगवान शिव से जो सुन रही हैं, भगवान के अनेक सुंदर सुखदायक अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं, नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। सज्जनों, भक्त ही समझ पाते हैं ये उनकी लीलाएं, कथाएं। भगवान की जो कथाएं हैं वो अनंत है, उनका कोई पार नहीं है। ओ हरि अनंत, हरि कथानंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। तो भगवान की जो कथाएं हैं, हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं है, उनका कोई पार नहीं पा सकता। उनकी कथाएं भी अनंत है। सब महापुरुष संत उन्हें बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं। उनके जो चरित्र हैं, कई प्रकार से करोड़ों कल्पों में भी नहीं गाए जा सकते। हम उनकी कथाएं अथाह है और लीलाएं भी अथाह है, हम साधारण लोगों के बस की बात नहीं है। कई कई कल्प भी बीत जाएं तब भी वे पूरी नहीं होंगी। भगवान शंकर मैया पार्वती से यही कह रहे हैं कि देवी, मैंने यह बतलाने के लिए यह प्रसंग आपको बताया है। अब ज्ञानी मुनि जी जो भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, महापुरुष होते हैं, वे भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। देवता, मनुष्य और मुनियों का में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की माया मोहित ना कर सके। हर कोई भगवान की माया से मोहित हो जाता है। जब जब जहां जहां जो जो होना है, सब भगवान की कृपा से ही होता है। इसलिए जीव को चाहिए कि मायापति भगवान का भजन करे, माया में ना फंसे। जो भगवान मायापति का भजन करेंगे, उसे भगवान की माया नहीं सताएगी। याज्ञवल्क ऋषि का याज्ञवल्क ऋषि जो है, यह कथा भारद्वाज जी को सुना रहे हैं। महादेव जी ने कहा कि हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनो।
यह कथा मैं विस्तार से कह रहा हूं, जिस कारण से अजन्मा, जो तुमने जो प्रश्न किया था पहले कि अजन्मा ने जन्म कैसे लिया, जो निर्गुण है वो सगुण कैसे है, तो निर्गुण और जो अजन्मा निर्गुण रूप रहित होते हुए भी वह ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो निर्गुण है वो सगुण हुए, जो अजन्मा है वो जन्म लिया, जिन्होंने रूप धारण किया है मनुष्य का। स्वयं यहाँ पर बता रहे हैं अयोध्यापुरी में राजा हुए। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिन ते भय नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। सज्जनों, स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिससे मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, सृष्टि हुई है जिससे मनुष्य की, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे थे। हम सभी ने कथाएं सुनी है इनकी। आज भी देव जिनके मर्यादा का सुयस गान करते हैं, उनके गुणगान हम आज भी सुनते हैं, गाते हैं, पढ़ते हैं। इन्हीं महाराज मनु से मानवीय सृष्टि का निर्माण हुआ है, शुभारंभ इन्हीं से हुआ, इसीलिए हम मनुष्य कहलाते हैं, क्योंकि मनु और शत्रुपा के ही हम संतानें हैं। शंभु मनु के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। पुत्रों का नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद, पुत्री का नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति है। पुत्र के यहाँ भक्त जन्म होता है, भक्त का जन्म होता है, आगे हम ये कथा श्रवण करेंगे। पुत्र के यहाँ भगवान का जन्म होता है। महाराज उत्तानपाद के पुत्र हुए भक्तराज ध्रुव। ध्रुव की कथा सज्जनों हम सभी ने कई बार सुनी है। और पुत्री देवहूति के यहाँ पर सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक भगवान कपिल ने जन्म लिया। कपिल देव की भी कथा हमने भागवत महापुराण में श्रवण की है। आगे हम इनके बारे में भी श्रवण करेंगे। भक्त ध्रुव का चरित्र भी सबने ही सुना है। भागवत पुराण में बहुत बढ़िया प्रसंग आता है, कपिल देवहूति संवाद, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है ये, सभी ने सुना होगा, जिसमें माता देवहूति ने कपिल भगवान से बहुत ही कल्याणमय प्रश्न किए हैं, उपदेश प्राप्त किए हैं। भगवान कपिल देव ने उन्हें उपदेश दिया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सज्जनों, आज यहीं तक, आगे की कथा हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। सभी को जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। ठीक है, राधे राधे। बहुत अच्छा इंदु पराशर जी, आपने बढ़िया से वक्तव्य किया है। प्रभु राघव की कृपा बनी रहे।